दोस्तों, बीजेपी सरकार ऑप्शन ट्रेडरों के लिए एक खतरा बन चुकी है। वह कह रही है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद करेंगे रिटेल ट्रेडरों के लिए। और उसका कहना है कि हम अभी जो 5-10 हज़ार रुपये लेकर ऑप्शन को बाई करते हैं, अब उसको 10 टाइम बढ़ा दिया जाएगा। यानी अभी जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 5 या 6 लाख रुपए, इसे 25 से 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, शेयर मार्केट और ऑप्शन ट्रेडरों की लगातार मारने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर भाई ऐसे हैं जो अपनी जॉब छोड़कर यहाँ पर फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, अब उनका परिवार कैसे चलेगा, जो यहाँ से कुछ ना कुछ अर्न कर रहे थे पर मंथ। जो लोग लॉस कर रहे हैं भाई, हमारा पैसा हम लॉस करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर कोई बच्चा तो है नहीं जो आगे ट्रेड कर रहा है। उसका पैन कार्ड लिया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है, एड्रेस प्रूफ लिया जाता है, बैंक अकाउंट लिया जाता है, जो कि वह 18 साल से ऊपर का है। तो यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है कि भाई वह, तो यहाँ पर कोई बच्चे की तो एंट्री है नहीं 10 साल 12 साल 13 साल के बच्चे की कि आओ ट्रेड करो, अकाउंट खोलो। यहाँ पर सारे पढ़े लिखे या 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वही ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेड करते हैं। यहाँ पर जो नए ट्रेडर हैं उनकी संख्या 45 लाख के आसपास है। अगर 45 लाख में से 5 लाख या 10 लाख भी प्रॉफिट बना रहे हैं तो उनके पेट पर सीधे सीधे सरकार लात मार रही है। सरकार का मानना है कि बहुत सारे ट्रेडर लॉस में हैं। तो भाई कोई सी भी ऐसी एक फील्ड बता दो जहां पर 90% लोग फेल नहीं होते। तो हर एक फील्ड में 90% लोग फेल होते हैं, कुछ परसेंट ही लोग कामयाब होते हैं। चाहे वह शेयर मार्केट की फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो, बिजनेस की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। सरकार यहाँ से मोटा पैसा जनरेट कर रही है, लेकिन अभी कह रही है कि भाई तुम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकोगे अगर आपके पास 20-30 लाख रुपए नहीं है। तो यह नियम और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वह करोड़पति है, रोडपति है, 10,000 है, 20,000 है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है। तो सभी के लिए यह नियम बराबर होना चाहिए, या तो इसे बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग को, कि यहाँ पर जिसके पास 30-40 लाख रुपए हैं वो भी ट्रेड नहीं कर सकेगा। तो भाई हमारी मर्जी है, हमारा पैसा है, हम ट्रेड करें या ना करें, हमारा लॉस है या ना लॉस हो। आपको क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, ड्रीम 11 पर टीम बनाकर पैसा खो रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन आप और हमारे जैसे जो यहाँ पर 2-3 लाख रुपए पहले लॉस करके सीख करके अब पैसा कमा रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके पेट पर सीधे सीधे लात मारने जा रही है सरकार। तो भाई यह सरकार सबसे बेकार सरकार चुन ली है, तो इससे जितना ज्यादा हो सके अपना पीछा छुड़वाओ आगे आने वाले समय के लिए। सरकार का मानना है कि भाई जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, उनको लॉस हो रहा है, हर 10 में से 9 ट्रेडर को लॉस हो रहा है, इसलिए हम इसे बंद करना चाहते हैं। एंट्री बैरियर लगाना चाहते हैं कि एक जो नया युवा है वह शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में ना आ सके। तो भाई सरकार को चाहिए ट्रेनिंग सेंटर बनाने चाहिए, उसको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, लॉस से कैसे बचा जाता है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या कब करनी चाहिए। बल्कि उसको एक सर्टिफिकेट देना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्लियर करके आते हो तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ पाओगे। जैसे कि किसी भी नौकरी के लिए आपका टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसी आधार पर आपका चयन किया जाता है, तब जाके आप नौकरी कर पाते हो। उसी प्रकार ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होना चाहिए कि आप इस टेस्ट को क्लियर करोगे, इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन होगा टेस्ट, सेबी के द्वारा काम किया जाना चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अलाउ कर दिए जाओगे, नहीं तो नहीं किया जाएगा आपको। यह सारे नियम कानून होने चाहिए। ये नहीं कि मुंह उठाकर आकर सीधे बोल दे ऑप्शन ट्रेडिंग बंद, 30% का टैक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, 30 लाख रुपए चाहिए। यह बेतुका सवाल है सरकार का, जो कि सरकार में ऐसे ऐसे मूर्ख लोग बैठे हैं, कुछ भी पता नहीं है ग्राउंड रियलिटी पर क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं, उनको लग रहा है लॉस ही लॉस हो रहा है। अभी तो और बढ़ाकर लॉस दिखाने वाले हैं कि 10 में से 10 को लॉस हो रहा है। भाई लॉस तो तुम भी कर रहे हो, सरकार की हर एक सुविधा ले रहे हो, घर ले रहे हो, बंगला ले रहे हो, गाड़ी की सुविधा ले रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री ले रहे हो। आप क्यों ले रहे हो? छोड़ दो सारी, आप तो लॉस कर रहे हो सरकार में बैठे बैठे सबसे ज्यादा। आपको हर एक सुविधा चाहिए, बल्कि ग्राउंड में जाकर आपको काम ना करना पड़े, इसलिए आपको इसे बंद कर देना चाहिए। भाई अगर स्कूल में कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, फेल हो जा रहा है,
तो उसमें स्कूल वालों की क्या गलती है? उसमें तो बच्चे की गलती है कि भाई वह बच्चा गलती कर रहा है। ये नहीं कि भाई बच्चा गलती कर रहा है, फेल हो रहा है, नौकरी में क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए फीस बढ़ा दी जाए, स्कूल की फीस बढ़ा दी जाए कि ये बच्चे फेल हो रहे हैं, ये बच्चे फेल हो रहे हैं, स्कूल की फीस और बढ़ा दी जाए। अभी जो सरकारी स्कूल को प्राइवेट किया जा रहा है, सरकारी स्कूल वालों की मनमानी देखोगे आप, बहुत भारी भरकम फीस लेने वाले हैं। अभी आप छोटे बच्चे का एडमिशन करवाते हैं जो कि पहली क्लास में, नर्सरी में है, उसको कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन उसकी एडमिशन फीस 10,000 रुपये, मंथली फीस 5,000 रुपये, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि ऑप्शन ट्रेडरों का खून चूसने के लिए आ गई है सरकार। जाग जाओ सारे भाई, अभी भी मौका पड़ा है, इस सरकार को भगाओ जल्दी से जल्दी। ट्विटर पे जाके ट्वीट करो, नहीं तो आपकी बिल्कुल मार के रख लेगी। आप और हमारे जैसे जितने भी ट्रेडर यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, उनके पेट पर, उनके पिछवाड़े पर सीधा लात मारने वाली है। इसकी पूरी प्लानिंग कर चुकी है सरकार और बहुत ही जल्द आपके और हमारे पिछवाड़े पर लात पड़ने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके समझ जाओ, शेयर करो वीडियो को, हर एक यूट्यूबर की चैनल को शेयर करो, लाइक करो। इस देश में जो नौजवान हैं उनकी कई करोड़ों की संख्या है, उसमें से कितने करोड़ लोग रोजगार हैं, कितने करोड़ लोगों को सरकार ने नौकरी दी है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, पहले उसने किसानों का खून चूसा, मिडिल क्लास का खून चूसा, गरीबों का खून चूसा, अब ऑप्शन ट्रेडरों का खून चूसने जा रही है। तो आप और सभी ने बीजेपी को वोट देकर दोबारा सत्ता में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी देखना, जियो ने रिचार्ज प्लान बढ़ाया है, अभी इस देश में क्या क्या होने वाला है। सिलेंडर का रेट बढ़ने वाला है, पेट्रोल का रेट 150 रुपये जाने वाला है। कांग्रेस की सरकार ने पिछले कई सालों से, कई दशकों से ऑप्शन ट्रेडरों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, शेयर मार्केट और ऑप्शन ट्रेडरों की लगातार मारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो डब्बा ट्रेडिंग हो रही है, कलर ट्रेडिंग हो रही है, और जो नंबर वाला ट्रेड होता है, सिस्टम होता है, जो 10 रुपए के 900 रुपए देते हैं, नंबर आते हैं पूरे इंडिया में, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि चुप मार के बैठी है। क्रिकेटर यहाँ पर सट्टा खिलाना चाहते हैं, ड्रीम 11 पर जाकर टीम बनाने के लिए कह रहे हैं और अपना दिमाग, टाइम सब वहां पर खपाने के लिए कह रहे हैं। सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है, बल्कि यहाँ पर सट्टा खेलो, ड्रीम 11 बनाओ और क्रिकेटर को और अमीर करते जाओ। या बहुत सारे लोग इलेक्शन भी लड़ते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, वहां भी फेल होते हैं, लेकिन सिर्फ शेयर मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग को ही टारगेट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे अनुरोध है कि आने वाले चुनाव में इस सरकार को घुसने मत दिया जाए। कोई भी बंदा वोट नहीं करेगा बीजेपी सरकार को, बल्कि कांग्रेस के अलावा उन्होंने कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ। लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई है, हर एक फील्ड में अंगली लगाने का काम कर रही है, उंगली लगा रही है। जो एजुकेशन की फील्ड है, एग्जाम होते हैं यूपीएससी, आईपीएससी, एनडीए, आर्मी, नेवी या डी ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, वहां पर देख लो आप जाके कितने % लोग कामयाब होते हैं, कितने क्वालिफाई होते हैं। मान लीजिए सरकार ने 1000 वैकेंसी निकाली है, 1000 पद निकाले हैं, तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पर 10,000 बच्चे ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सरकार नहीं, बस उनको तो लाखों बच्चों का एडमिशन करवाना है, फीस कटवानी है, करोड़ों फॉर्म आ जाते हैं, कई करोड़ फॉर्म आ जाते हैं। तो हर एक बच्चे पर जो फीस लिया जाता है, लगभग 500 से 1000 रुपए और 2000 रुपए तक फीस होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितना प्रॉफिट कर रही है। वहां पर इनका कोई ध्यान नहीं है कि इतने सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें सेलेक्ट 1000 बच्चे ही करने हैं। तो वहां पर भी जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की हर एक स्टूडेंट की, वह कितने % है? 10 करोड़ में से 1000 लोग ही क्वालिफाई होंगे। तो जो 10 करोड़ बच्चों की फीस है, वह कहाँ जा रही है? सरकार अपना झोला भर रही है, घर भर रही है, उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, कोई भी आवाज नहीं उठाता है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हर एक यूट्यूबर की, और ट्विटर पे जाके ट्वीट करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे और अधिक प्रमोट करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि बच्चे को क्वालिफिकेशन देना है, क्वालिफाइड करवाना है, ट्रेनिंग देना है,
ट्रेनिंग एकेडमी खोलनी है, उसको बताना है, सिखाना है कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, कब हमें ऑप्शन में आना है, कब ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है, ट्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यह सब ना करके सरकार सीधे सीधे इसे बैन करने का प्रयास कर रही है कि भाई जितने भी ऑप्शन ट्रेडर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर हो जाओ, बंद कर दो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर जिन लोगों का सबसे ज्यादा लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग से, या वह इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, तो सबसे ज्यादा टीवी एंकर करते हैं, जो टीवी चैनल पर बैठकर सारा दिन मुंह बजाते रहते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एग्जिट पोल के दिन क्या किया सभी टीवी एंकरों ने, जो कि नेताओं से, बीजेपी से मिली भगत थी, बड़े बड़े संस्थानों से मिली भगत थी कि भाई बीजेपी की सीटों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है और आपको 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर आप ऐसा करोगे तो आपने देखा भी होगा कि एग्जिट पोल के दिन बीजेपी की बढ़ा चढ़ाकर सीटें दिखाई गई थी कि भाई बीजेपी 400 पार होने वाली है, 370 सीटें आने वाली है, 350 सीटें आने वाली है। तो आपने देखा होगा कितनी 400 पार की सरकार ने, कितनी 350 आई। एक दिन के अंदर ही, एक झटके में सभी इन्वेस्टरों का, रिटेल ट्रेडरों का 35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान करवा दिया। इन टीवी चैनल वालों ने 35 लाख करोड़ रुपए का एक दिन के अंदर इन्वेस्टर और ट्रेडरों का पैसा लॉस कर दिया। उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि चुप मार कर बैठी है, क्योंकि सरकार की झोली भर गई है, इसलिए वह बोलना नहीं चाहती है। तो आप सबसे अनुरोध है कि बीजेपी सरकार को घुसने मत देना है, किसी भी राज्य में वोट नहीं करना है कभी भी, नहीं तो ऐसे ही यह आप सभी लोगों का मारने का प्रयास करेगी। आप किसी भी फील्ड में जाओ, वहां पर ब्रोकरेज लगाकर, जीएसटी लगाकर, इनकम टैक्स लगाकर आपको मारने का प्रयास करेगी। चाहे आप कुछ भी कर लो, किसी भी फील्ड में जाके बिजनेस कर लो, अपना काम शुरू कर लो, कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा आपको। इसे 100 गुना कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया थी। उन्होंने कभी भी किसी को इतना तंग नहीं किया है, ना ही ऑप्शन ट्रेडिंग को, ना ही किसानों को, गरीबों को, बल्कि उनका कुछ ना कुछ किया ही है। लेकिन यह बीजेपी सरकार सबसे निकम्मी सरकार है, तो यह सबकी मारने पर तुली हुई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि सभी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, ट्विटर पे जाके ट्वीट करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे सरकार का और अधिक फायदा होता है। कैसे? क्योंकि सरकार जो भी ऑप्शन ट्रेड करता है, पर ट्रेड पंच करने के, खरीदने के, बेचने के 50 रुपए लेती है। जीएसटी, एसटीटी, ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी आदि नियमों के तहत अभी क्या है कि कोई भी नया रिटेल ट्रेडर आता है 5-10 हज़ार रुपये लेके, नया युवा, वह 5-10 हज़ार रुपये लगाकर सोचता है कि मैं इसे सीखूंगा, लेकिन वहीं पर इसे 25-30 लाख रुपए कर दिया जाएगा, तो वह 25-30 लाख रुपए लेकर कैसे सीख सकता है? वह तो सीधा सीधा और भी बड़ा लॉस करेगा। मान लीजिए कहीं से वह पैसा उधार लेकर, लोन लेकर ले आएगा, तो उसको तो सीखने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है, सीधे सीधे उसको लॉस ही करवाना है। यहाँ पर 5,000, 10,000, 1,000, 2,000 रुपए से सीख सकता है बंदा। सरकार को समझ में आ गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से लोग पैसा भी कमा रहे हैं, तो सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आप यहाँ से लगातार पैसा कमाओ, क्योंकि अगर आप पैसा कमाओगे, मजबूत होगे, तो सरकार को वोट नहीं दोगे, जागरूक बनोगे, क्योंकि इतने सारे टैक्स लेती है। और आप गरीब रहोगे, अनपढ़ रहोगे, तो वह भेड़ चाल में आपको हाँकते रहेंगे और आप सीधा नीची नाड़ करे, नीचा मुंह करे, भेड़ की चाल चलते रहोगे और वह आपके पिछवाड़े पर डंडा मारती रहेगी, आपको हाँकती रहेगी। आप सीधे मुंह उठाकर चलते रहोगे, कोई भी आवाज नहीं उठा सकोगे। अगर आप वेल्थ बनाते हो, एजुकेशन लेते हो, तो सरकार ने एजुकेशन को भी खत्म कर दिया है, इनकम के सोर्स को भी खत्म कर दिया है। बल्कि सरकार उल्टा चाहती है कि आप बेरोजगार बने रहो। जैसे कि लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उसको सरकार नहीं बैन करती है, नहीं बंद करती है, क्योंकि सरकार चाहती ही यही है कि आप नशे में पागल रहो, कुछ भी ना कर सको, अपना दिमाग ना चला सको, अपना दिमाग यूज ना कर सको, एजुकेशन ना ले सको, पैसा मत कमा सको। सरकार यही चाहती है, इसलिए इन चीज़ों को बंद नहीं करती है, बल्कि और इसे प्रमोट करती है। बहुत सारे ठेके खिलवा देना, गुटखे का खुला प्रचार होना, उस पर कैंसर भी लिखा होता है, गुटखे से कैंसर भी होता है, लोग यहाँ पर मर रहे हैं, लाखों लोग सड़क एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। ट्रेनों में जाके देख लो आप,
तूड़ी की तरह सरकार नागरिकों को भर लेती है ट्रेन में। बल्कि सरकार को चाहिए कि एक ट्रेन में 20,000 या 10,000 लोग आ सकते हैं तो उससे ज़्यादा टिकट नहीं कटनी चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ पर मरो आओ, ट्रेन में बैठो, तूड़ी की तरह भूसे की तरह भर के इनको जाने दो, क्योंकि यह किसी काम के नहीं है। सिर्फ उनको पैसा कमाना है, सिर्फ हर जगह से पैसा कमाना है। तो सरकार अभी भिखारी बन चुकी है। सरकार को पैसा चाहिए सरकार चलाने के लिए, क्योंकि सरकार मिली जुली गठबंधन से सरकार बनी है और इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि अदर पार्टी भी हैं, वो भी पैसा मांगेंगे कि हमारे राज्य में काम करना है, हमें पैसा दीजिए। तो सरकार क्या करेगी? अब आपसे ही पैसा वसूलेगी, आप और हमारे जैसे इस देश की हर एक नागरिक से पैसा वसूलेगी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को एक सट्टा बाजार बनाने का काम सरकार कर रही है, सोच रही है कि इसे सट्टा बाजार बना दिया जाए। और इस पर 30% टैक्स लेने की भी बात चली थी, आप भूल गए होंगे कई दिन पहले। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।